रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि इनमें से बेहतर किस एतबार से देखा जाता है। इनको जो टाइटल दिए गए हैं वो अलकाबात दिए गए हैं, वो शख्सियत पर एक डोमिनेंट चीज होती है, हर शख्सियत पर एक ना एक डोमिनेंट फिनोमेना होता है, या एक करेक्टर, एक सिफत जो है वो उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसी तरह उसी एतबार से फैसला किया जाता है। ठीक है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात पे जो चीज डोमिनेंट थी वो थी रहमत, और उसी रहमत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक सबसे बेहतरीन था। तो हम बुनियादी तौर पर जब भी किसी को इवेल्युएट करना होता है, किसी को देखना होता है दुनिया में, तो हम उसी तरह इखलाक को बुनियाद बना के देखते हैं कि इखलाक के एतबार से कौन बेहतर है। तो हमारे लिए जो मेयार होगा वो ये नहीं है कि किसको ज्यादा नवाजा गया है, बल्कि हमारे लिए मेयार ये होगा कि किसका इखलाक बेहतर है। क्लियर हो गया यहां तक? यस जी सर। अच्छा, अब हम उसी पिछली बात को कंटिन्यू करते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इससे जो नतीजा निकाला था और जो उसने परसेप्शन कायम की थी, उस परसेप्शन को रिजेक्ट करके, उसके दीन इलाही को मुस्तरद करके, जो मुजद्दद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने सबको एक पॉइंट एजेंडे की तरफ वापस रिवर्स किया। अब वो एक पॉइंट एजेंडा क्या था? वो था पूरा का पूरा दीन इस्लाम, यानी जिसे हम शरीयत कहते हैं। तो उन्होंने कहा था दरअसल ये तसव्वुर या ये कॉन्सेप्ट जिस तरह वहदतुल वजूद हमारे यहाँ पाया जाता है, इसी तरह हिंदू मत में भी पाया जाता है, इसी तरह बाकी मजाहिब में भी है। तो इस एतबार से सारे कहते थे कि सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, और आज के दौर में कह लें इसकी एक नई शक्ल मौजूद है, जिसपे बाद में गुफ्तगू करेंगे, या इंशाल्लाह पास्ट जो इस्लामिक स्टडीज वाला कोई जो होगा वो आपको समझाएगा उसमें कि इसकी आज की मौजूदा शक्ल क्या है, जिसमें यही सारी बात को आगे लेके चला जाता है। अच्छा, बहरहाल तो इस तसव्वुर को कुल्ली तौर पर मुस्तरद किया, और मुस्तरद करके मुसलमानों में जो बिदआत और गलत चीजें राइज हो गई थी उसके खिलाफ और उसके सामने एक दीवार खड़ी की। और इस दीवार के नतीजे में जलालुद्दीन अकबर मर गया, और जलालुद्दीन अकबर के मरने के बाद इसका जानशीन कौन हुआ था? क्यों जी, ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को। हुमायूं सर। कमाल करते हैं आप भी। सर इब्राहिम था। क्यों जी, किसी को भी नहीं याद? तो जरा रिपीट करिएगा स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों से ये पूछा है कि जलालुद्दीन अकबर जब मर गया तो उसके बाद उसका जानशीन कौन था? सर नूरुद्दीन जहांगीर। वेरी गुड, नूरुद्दीन जहांगीर। तो नूरुद्दीन जहांगीर ने हुजूर मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दरबारियों के उकसाने पर उस कैद भी किए रखा, और जब कैद किए रखा तो हुजूर मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कैद के दौरान कुछ खतूत लिखे थे। वो खतूत आज भी मौजूद हैं और किताबी शक्ल में शाया हो चुके हैं। उन खतूत से वो सारी की सारी तरबियत और जो ज़हनी तौर पर कशमकश चल रही थी, जो उल्टे काम उन्होंने अवाम में राइज और शुरू हो चुके थे, जो दीन इस्लाम की असल रूह को बिगाड़ा जा रहा था, वो सारी तफसीलात हमें मकतूबात इमाम रब्बानी में मिलती है। ठीक है जी, आपके ये खतूत मकतूबात इमाम रब्बानी के नाम से मौजूद हैं और छप चुके हैं। क्लियर है बेटे? सर क्लियर है। अच्छा, अब ये एक कशमकश शुरू हो जाती है जिसमें इस्लाम के मुखालफ एक पूरा का पूरा एजेंडा आता है दीन इलाही की शक्ल में। तो दीन इलाही के सामने दीवार बन के खड़ा होता है एक तबका जिसका आगाज होता है हुजूर मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह से। यहाँ तक वाज़ेह है जी? जी सर। अच्छा, अब जी सर।
یہ ایک حضور مجدد الف ثانی سے تحریک چلتی ہے، ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے، ایک طبقہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ تحریک اور وہی طبقہ چلتا چلتا تحریک پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے نئی شکل تحریک پاکستان بن جاتی ہے۔ تو یہ جو تحریک ہے پوری، یا ایک پورا سلسلہ تسلسل شروع ہوتا ہے برصغیر کا، یہ انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے اپنے آئندہ لیکچر میں۔